आर्यवर्धन की जिंदगी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां सच सामने आते ही उसका पूरा संसार हिलने वाला है। इतने दिनों से जो बातें वो नजरअंदाज करता रहा, जिन्हें वह सिर्फ संयोग समझता रहा, आज वही बातें उसकी आंखों के सामने एक खतरनाक सच बनकर खड़ी होने वाली हैं। कहानी अब उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां मीरा की चालें, उसके झूठ, उसकी साजिशें सब बेनकाब होने वाली हैं। कहानी की शुरुआत होती है लंदन से। आर्य अपने ऑफिस की चमचमाती ग्लास कैबिन में बैठा है। सामने फाइलों का ढेर पड़ा है, मीटिंग्स की नोट्स रखी हैं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है, सिर्फ एक नाम पर। अनु। अनु माँ से मिलने क्यों नहीं गई? मीरा ने जो बताया था, क्या वह सच था? क्या अनु जानबूझकर बच रही थी, या उसके पीछे कुछ और छिपा हुआ था? आर्य के मन में बेचैनी तेजी से बढ़ती जा रही थी। वह अनु को जानता था, वह बड़ों की कितनी इज्जत करती है, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना तो उसके स्वभाव में था ही नहीं। फिर वह अचानक ऐसा अजीब व्यवहार क्यों करती? यह सवाल आर्य का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वह बार बार अनु को कॉल करता है, लेकिन कॉल हर बार नॉट रीचेबल आता है। दिल की धड़कन जैसे बढ़ती जा रही थी। बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। और तभी आर्य के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, घर में लगे कैमरे, शायद वहां कुछ मिल जाए। वह बिना एक सेकंड गवाए लैपटॉप खोलता है। सीसीटीवी फुटेज खुलते ही आर्य की सांसें रुक जाती हैं। स्क्रीन पर अनु दिखाई देती है, डरी हुई, घबराई हुई, तेजी से घर की ओर भागती हुई। उसके पीछे किसी की धुंधली सी परछाई भी नजर आ रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनु घर का दरवाजा खोलते ही लड़खड़ाती है और अचानक फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यह दृश्य आर्य के दिल को भीतर तक हिला देता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अनु की हालत खराब थी, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? कैसे? लेकिन असली तूफान तो अब आना था। वीडियो में मीरा दिखाई देती है। वह अनु के पास खड़ी होती है, लेकिन चिंता करने के बजाय वो ठंडे चेहरे से दो आदमियों को अंदर बुलाती है और कठोर आवाज में कहती है, इसे उठाओ और यहां से ले जाओ। आर्य कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाता कि वह जो देख रहा है सच में सच है। मीरा, जो हमेशा मासूमियत का नाटक करती थी, वही मीरा आज उसके सर। यह मुस्कान आर्य के दिल में आग बनकर उतरती है। उसे महसूस होता है कि मीरा ने उससे सिर्फ झूठ ही नहीं बोला, बल्कि जानबूझकर अनु को उसकी मां से मिलने से भी रोका। आर्य का दिमाग पिछले हर पल को जोड़ने लगता है। मीरा का प्रपोज करना, उसके मना करने पर मीरा का बदलता व्यवहार, अनु का परेशान दिखना, बार बार रोका जाना, और अब यह सबूत। क्या मीरा धीरे धीरे अनु को उसके रास्ते से हटा रही थी? क्या उसने अनु का पीछा करवाया? क्या अनु इसी वजह से भाग रही थी? क्या यह पूरा प्लान मीरा का था? हर सवाल उत्तर बनकर उसके मन में आ रहा था, और हर उत्तर मीरा की साजिश की ओर इशारा कर रहा था। आर्य को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसने अनु की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया और सही इंसान को धोखा दिया। अब आर्य एक बड़ा फैसला लेता है। उसे तुरंत वापस जाना है। उसे अनु से मिलना है, उससे माफी मांगनी है, उसके सामने पूरी सच्चाई रखनी है, और मीरा से उसके हर झूठ और हर चाल का हिसाब लेना है। आर्य अपनी फ्लाइट तुरंत बुक करता है। अब उसके दिल में एक ही आग जल रही है, सच को सामने लाना। कहानी अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ बदल जाएगा। आने वाले पल में जब आर्य मीरा के सामने खड़ा होकर पूछेगा, मीरा, तुमने यह सब क्यों किया? तो मीरा क्या जवाब देगी? क्या वह अपना गुनाह मान लेगी, या एक और झूठ बोलेगी? और जब गायत्री देवी को सच पता चलेगा, तो मीरा को किस सजा का सामना करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब अनु को यह पता चलेगा कि आर्य को पूरी सच्चाई समझ आ गई है, तो उसके दिल में क्या तूफान उठेगा? कहानी में आने वाला एपिसोड इतिहास का सबसे बड़ा धमाका लेकर आने वाला है। अगर आपको कहानी की ये डीप डिटेलिंग और ये शॉकिंग ट्विस्ट पसंद आया हो,
तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार।